दादा हाँ? ताली कैसे होती है? ताली हाँ। ताली दादा कोई सपाट दो चीज होती है ना, वो आपस में टकराने से जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, उसको ताली कहते हैं। जैसे ये दादा हाँ, ताली से इलाज होता है? हैं? ताली से इलाज होता है? हाँ, इलाज भी हो सकता है, बीमारी दूर हो सकती है। तो हम बताएंगे बाद में आपको कि ताली से इलाज हो सकता है। ठीक है, जब हम सुबह शाम ताली बजाएंगे तो भगवान भी खुश होंगे और इलाज भी होगा। दादा हाँ? ताली बजा के दिखाओ। ताली। सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। दोस्तों, आज का वीडियो ताली पे। ताली क्यों बजाई जाती है, ताली के पीछे क्या साइंस है, ताली क्यों बजाई जाती है, ताली बजाना कब से शुरू हुआ, ताली को क्यों बजाना चाहिए, ताली से हमारा इलाज हो सकता है, ताली 1 मिनट में कितनी बजाई जा सकती है, मंदिर में ताली बजाने का क्या महत्व है, 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है, ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ताली बजाने से ठीक हो सकती हैं। तो आइए पहले ही जान लेते हैं। ताली बजाने से सिर से लेते हैं, सिर दर्द, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सारी चीज़ें ताली बजाने से ठीक हो सकती है। ब्लड का फ्लो, यानी कि रक्त का जो संचार हमारे नसों में है, पूरे शरीर में उसका प्रभाव सही होता है, वो बैलेंस करता है अपने आप में रक्त प्रभाव को। हमारे शरीर में जितने अंग हैं, कान हो गया, नाक हो गया, और कान, नाक, आँखों की बाल झड़ने की समस्या, ये सारी दूर होती है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। गर्दन से लेकर के पीठ से लेकर के सारे जॉइंटों का दर्द ठीक होता है। ताली बजाने से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। ताली से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। एक प्रकार से वरदान से कम साबित नहीं है ताली बजाना। तो आइए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब ये शरीर है तब संसार है, और सबसे पहले जो ताली की शुरुआत तो पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने ताली की शुरुआत की, क्योंकि जो भक्त प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप, और उन्होंने जो है सारे वाद्य यंत्रों को नष्ट कर दिया था। तो तब भक्त प्रहलाद ने भगवान के संकीर्तन करते हुए तालियों का शुभारंभ किया। आप जानते हैं कि तालियों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। पहले जानते हैं आध्यात्मिक महत्व। आप मंदिर में जाते हैं, आपने ताली बजाते हुए देखा होगा, तो 3 ताली बजाते हैं लोग। 3 ताली का मतलब, सबसे पहली ताली भगवान शिव के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कर देना, क्योंकि हम आ गए हैं तालियों से कि हम उपस्थित हो गए। दूसरी ताली मन का भाव, इनकी प्रार्थना करना, मन्नत मांगना, भगवान के पास प्रार्थना करना। और तीसरी ताली भगवान शिव के चरणों में समर्पण भाव से समर्पित हो जाना। और मंदिर में ताली बजाने का मेन मकसद ये भी है कि भगवान को निमंत्रण देना, बुलावा देना। जोर जोर से ताली बजाने से भगवान भक्तों के दुख दर्द को सुनते हैं और हरते हैं, भगवान आते हैं। तो इसलिए जो है मंदिर में ताली बजाई जाती है। उसके साथ साथ जो नेगेटिविटी रहती है इंसान के इर्द गिर्द, पहले तो मंदिर में जाने के बाद सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होते रहता है, दिन रात 24 घंटे हर क्षण। तो अगर आदमी के अंदर कहीं भी कोई नेगेटिविटी है तो ताली बजाने से एकदम से फुर हो जाती है। परंतु ये भी जान लेते हैं आदमी कितनी फास्ट तालियां बजा सकता है। आप कहोगे 50 बार 1 मिनट में, 100 बार, 200 बार, इतना ही तो बजा सकता है आदमी फटाफट। परंतु आपको सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका के 20 साल के एक लड़के ने, डॉल्टन मेयर उनका, और 20 साल में उन्होंने 1 मिनट में 1140 बार तालियां बजाई। अब लगा लीजिए कितनी फास्ट बजा दी, विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। तो तालियां कई प्रकार की होती हैं। कोई आता है तो उनकी वेलकम में, यानी किसी के स्वागत में तालियां बजाई जाती हैं। कोई अच्छा परफॉर्म करता है तब बजाई जाती हैं। किसी को धन्यवाद देना है तब बजाई जाती हैं। किसी का वेलकम करना है तो अक्सर देखा होगा आपने ऐसे बजाते हुए। तो तालियां क्यों बजाई जाती हैं? किसी व्यक्ति के कार्य की प्रशंसा के लिए, उसकी तारीफ के लिए ताली बजाई जाती है। किसी के पदोन्नति, किसी को बधाई देने के लिए, किसी को धन्यवाद देने के लिए अलग अलग प्रकार की तालियां बजाई जाती हैं। धन्यवाद के लिए, किसी ने अच्छा किया और वो जा रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अलग अलग प्रकार की इस तालियां कई प्रकार की हैं। जैसे विशेष ताली होती है, सकावट ताली होती है, स्वागत ताली होती है। तालियों का कोई फिक्स नहीं है। परंतु हम जानेंगे कि तालियों का वैज्ञानिक
प्रभाव क्या होता है, साइंटिफिक रीजन क्या है ताली का, वो समझते हैं। आप हथेली को देख रहे होंगे, हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उनका जंक्शन जो है एक प्रकार से ये लगाइए कि हाथ में, पूरे शरीर के जो बटन है वो हाथों में है, हथेलियों में, यानी कि रिमोट है हमारे हाथ में। हम जैसा चाहे शरीर को वैसे कमांड दे सकते हैं, ये समझिए। तो ये हाथों में प्रत्येक बीमारी के अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग अंगुलियों में, अलग अलग सामने पूरे। तो एक प्रकार से जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है वो दबता है प्रत्येक बीमारी का ताली बजाने से। ऐसे तो ताली कैसे बजानी चाहिए, कितने प्रकार से ताली बजाई जा सकती है, बैठ के भी बजाई जा सकती है, खड़े खड़े भी बजाई जा सकती है, चलते चलते भी बजाई जा सकती है, और उसके बाद योगा करते करते भी बजाई जा सकती है। जैसे कि आप बैठ के यहाँ पर बैठ के भी बजाई जा सकती है। तो बैठ के कैसे बजाएंगे, उंगलियां ऊपर की ओर होंगे और आमने सामने, दाएं बाएं भी बजाई जा सकती है। एक बजाई जा एक ताली होती है ढोलक ताली, पैरों को ऐसे कर दीजिए और ऐसे पैरों के तलुओं के द्वारा एक्यूप्रेशर और बीमारी से निजात। खड़े खड़े ताली, पूरी बॉडी हिलिए, उसके बाद ऐसे आगे पीछे। ये ताली पीछे को पहले बराबर बजेगी, जैसे जैसे आदमी की एज ज्यादा होती है, बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये पीछे को बजना बंद हो जाएगी, ये बाजू जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो ऊपर की बॉडी तो ऐसी हिल गई, तो अब नीचे पैरों के लिए क्या करेंगे, पूरी हथेली, पूरी अंगुलियों में जो है पूरा दबाव, प्रेशर पड़ना चाहिए। ऐसे बता, 1 2 3 4 5, ऐसे इसी हाथ में पहले 1 से 1 2 3 4 5, कैसे भी हो एक्यूप्रेशर होना चाहिए, पॉइंट दबनी चाहिए। ऐसे भी योग करते करते भी कई प्रकार से तालियां बजाई जा सकती हैं। ताली ऐसी चीज है, उससे सारे आपके सारे ऑर्गन्स सही से काम करने लग जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप डेली बजाइए, सुबह शाम बजाइए। आपको ऐसे में दिक्कत हो रही है कि वह कैसे बजाया जाए, कैसे बजाओ, तो बजनी चाहिए। कितना टाइम बजाओगे, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। अब आपको होगी टाइम ही नहीं है, कब करें, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो जो मैं बताऊंगा, आप सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, आप सिर्फ 20 सेकंड, आप सिर्फ 20 सेकंड, ये दवा है बहुत ही निराली। 20 सेकंड की ताली, अगर 20 सेकंड आपने ताली बजा दी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां पर हो वहीं पर बैठ करके आप बजाओगे। मैं बताऊंगा कैसे बजानी है। उसके साथ साथ अगर सुबह भी बजाते हो 20 सेकंड, तो शाम को भी 20 सेकंड, तो क्या होगा कि एक माला भगवान का नाम का जप भी होगा 108। तो आइए जानते हैं, तो कुछ पंक्तियां सुनते हैं पहले। सत्संग हॉल में सोते को जगाती है ताली, महफिल में रौनक लाती है ताली, नेता को उत्साह दिलाती है ताली, कलाकार का
मनोबल बढ़ाती है ताली, भीड़ का उत्साह बढ़ाती है ताली और आलस को भगाती है ताली, एनर्जी को बढ़ाती है ताली, सन्नाटे को जगाती है ताली। इससे भी महत्वपूर्ण है कि रोगों को भगाती है ताली। कैसे भगाती है, आइए जानते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं, उनको मैंने कभी भी और कहीं भी किसी भी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर के द्वारा उपचार लेते हुए कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। उसका कारण 24 घंटे ताली बजाते रहते हैं ऐसे। तो इससे साबित होता है कि तालियों से जो बीमारी को भगाया जा सकता है। तो चलो जानने से पहले एक थोड़ा और जानकारी लेते हैं। पहले ज़माने में जो आपके युवा तो नहीं जानते हैं, जो पहले के लोग हैं हमारी उम्र के, तो उनको पूछिए कि पहले एलोपैथिक में इलाज नहीं हुआ करता था। वैद्य होते थे और घर पे आया करते थे और इलाज वैद्य लोग ही किया करते थे। और वो सबसे पहले क्या करते थे कि हमारे हाथ की नब्ज़ को देखते थे, हाँ ऐसे दबा करके ऐसे, और थोड़ी देर बिना उपकरण के ऐसे, और वो अंदाज़ा लगा देते थे कि भाई अमुक व्यक्ति पे अमुक बीमारी है। और ये भी बता देते थे कि भाई आपने कल ये खाना खाया होगा, इससे आपकी तबीयत बिगड़ी होगी। तो इतना उनको अनुभव था और इस हथेली में इतनी जानकारी इस नब्ज़ को पकड़ने से, इस नाड़ियों को पकड़ने से पता चल जाता है। कैसे? अंगुली से अंगुली, हथेली से हथेली मिलेगी ऐसे। तो 20 सेकंड तक हम क्या करेंगे, 20 सेकंड आप गिन लीजिए। 20 सेकंड तक आप ताली बजाते हो तो 54 बार जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54। अगर आप सुबह भी बजाते हो और शाम को भी बजाते हो तो शाम को भी वही 54 बार होगे। आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 108। और अगर आप गिनती ना गिन करके क्या करोगे, राम राम बोलोगे, राधे राधे बोलोगे, शिव शिव बोलोगे, सरल सहज समझते हो, जैसे राम 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 राम, या राधे 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 राधे, तो क्या होगा कि ताली बजाने से बीमारी तो दूर होगी ही होगी, इसके साथ साथ आध्यात्मिक के नज़दीक जाओगे और उससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो इससे 2 फायदे हैं, इसीलिए कहा गया है एक पंथ दो काज। एक साथ ताली बजाने से जो है हम भगवान के करीब भी जा रहे हैं और एक तरफ से स्वस्थ भी हो रहे हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है, बशर्ते आपका खान-पान ठीक हो, आपका डेली जो रूटीन है, दिनचर्या वो सही हो, और ताली डेली, है ना दोस्तों? लाख टके की बात। और आम के आम, गुठली के दाम। तो दोस्तों, क्योंकि जैसे-जैसे जितना पे टाइम मिलता है, मैं टाइम का सदुपयोग करते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। चाहे 2 मिनट का मिल जाए, 5 मिनट का मिल जाए, जैसे भी टाइम मिलता है मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। जो भी कमियाँ रहती हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, विशेषकर हृदय, मधुमेह, अस्थमा, गठिया के रोगी सभी ताली बजाइए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि।